आरोप है जो ये जाति को लेकर भी भेदभाव किया जा रहा है। क्लियर भेदभाव है। अच्छा, क्लियर भेदभाव है। क्या क्या संदेश देना चाहेंगे एक बार? जो अच्छा संदेश देना चाहेंगे, यहाँ के अन्य जाति जो है यादव से एलर्जी करता है। अच्छा, यहाँ यादव का आबादी काफी ज्यादा है, ये जानकारी लेने का चीज है। अच्छा, यादव से जो भी बीजेपी का नेता है उनको काफी कष्ट है। काफी कष्ट। हाँ, अब बीजेपी के नेता के बीजेपी को नेता को ये भी पता चलना चाहिए कि यादव हर यादव उनके साथ तो नहीं है जी। अच्छा, क्या शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, एक बताइए, आपको कुछ पता है? पुल बन जाना चाहिए बस। माननीय विजय कुमार चौधरी जो अभी बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान में हैं, वो कभी उस समय जल संसाधन मंत्री थे जिस समय इस पुल का शिलान्यास हुआ था, मगर आज तक इसके रेंज में, इसके समय में जो जितना पुल बिहार में बहुत सारा पुल का शिलान्यास हुआ था, वो सारे पुलिया बहुत ज्यादा परेशानी होता है, चाहे वो इंसान की हो चाहे जानवर की हो। और ये परेशानी इतनी भयावह होती है लगभग 2 महीने तक कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। हम बहुत मुश्किल है। और ये जो व्यवस्था देख रहे हैं ये भी ग्रामीण खुद करते हैं, न कि सरकार द्वारा होता है। अभी देखिए सर, अभी यहाँ गाड़ी चलाएंगे कैसे इंजन उठेगा मेरा, अभी यही सब रिक्स है। पैसा के लिए अपने जान पर खेल कर गाड़ी को ले जाते हैं यहाँ से ना। तैयार थे, अभी भी तैयार है वो। उनका कहना हुआ कि सर हमको भू अर्जन विभाग से सिर्फ पेपर दीजिए कि इतना जमीन हम ले रहे हैं। हम पैसा का भी डिमांड वो नहीं किए थे। क्या हो, धक्का मार रहे हैं, नहीं चलता है गाड़ी। बहुत रास्ता गड़बड़ है। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे जनता की भलाई और जनता के साथ साथ समाज का उत्थान भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग दियारे क्षेत्र के हैं और यहाँ पे काफी परेशानियां हैं जो जब तक आप यहाँ नहीं रहने पे आप नहीं समझ पाइएगा। और इस तरह में समाज सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह यहाँ की समस्या को अपने प्रशासन के द्वारा वो सुलझाने का कष्ट करें ताकि यहाँ के जनता का कष्ट का निवारण जल्द से जल्द हो सके। लगभग इस पुल की शुरुआत 2013 या 14 में हुई थी जी। इसके बाद कुछ समय जल संसाधन मंत्री हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री थे, अभी हैं वर्तमान में शिक्षा मंत्री बिहार के, वो विजय बाबू थे उस समय थे। उन्होंने शुरुआत करवाया, लेकिन कहीं न कहीं जमीन की प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी। अच्छा। एक जो जमीन आपको दिख रहा है ये इस जमीन के कारण कुछ दिन फंसा उसका। अच्छा। अभी इसके लोग बता रहे यही मॉग के निवासी हैं, रंजन लाला जी हैं, डॉक्टर रंजन लाला जी, वही ऑब्जेक्शन किए थे। वो ऑब्जेक्शन किए थे, उनका भी ऑब्जेक्शन अपने जगह जायज इसलिए था क्योंकि कोई भी जमीन अपना मालिक देता है तो हम लोग के बिहार बेल्ट में कोई हॉस्पिटल है ना कुछ है, कुछ भी होता है हम लोग को समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आना पड़ता है। ये सरकार की कहीं न कहीं गलती है जो सबसे पहले अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो उसे कम से कम हम कागज के ऊपर ढाल लें। पानी आ जाएगा तो मान लेगा कैसे जाइएगा, तब नहीं जाता है। लोग क्या करेंगे, नहीं बना रहे हैं तो बोर्ड उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। नमस्कार, मैं संजीव, दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम में आपका एक बार पुनः स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं मॉग दियारा के समीप जो बाया नदी है, उस बाया नदी पर जो 2013 में लोगों का कहना है, जो 2013 में जो खनुआ पुल निर्माण शिलान्यास का प्रारंभ हुआ था, निर्माण होना प्रारंभ हुआ था, ठीक उसी समय जो हमारे पीछे आप ये पिलर देख रहे हैं, ये भी पुल का शिलान्यास माननीय विजय कुमार चौधरी जो वर्तमान बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उस समय जल संसाधन मंत्री थे, उसी समय इस पुल का भी निर्माण हुआ था। जो मऊ दियारा का क्षेत्र है, जो समस्तीपुर का सीमावर्ती है और साथ में समस्तीपुर क्षेत्र में ही जो पुल आप मेरे पीछे जो पुलिया का जो पाया देख रहे हैं, जो 6 पाया देख रहे हैं, जो निर्माण हो चुका है, यहाँ पर में अभी तक अफसोस की बात है जो इसके समकक्ष जो जितने भी पुल थे वो पुल बनकर कंप्लीट हो गए और बहुत दुख की बात है कि यह पुल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। जो हमारे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया। लोगों का कुछ कहना है, लोगों का कुछ गिला शिकवा भी है। जो एनओसी की बात हो गई, यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो गया था। जो जमीन दाता थे उन्होंने ये कहा जो हमें मुआवजे के तौर पर कुछ रकम जो होती है वो चीज़ें मिल जाए तो हम इस पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल इसीलिए उठता है, जो मान के चलिए जो सरकार है, जो लाखों रुपए की लागत से ये पिलर बनकर तैयार हो गया और एक पत्थर के रूप में ये पैसा जो है सो जो जनता का टैक्सेशन का पैसा है वो यहाँ पर में लगा हुआ है। तो सरकार को पहले ये इस चीज़ों का मुआयना करना चाहिए। जो हम पुल का निर्माण कर रहे हैं तो जो इसके इर्द गिर्द जो ज़मीन है, तो किनका ज़मीन है, उनसे हम नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले या नहीं ले, ये तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र रहेगी। और हम जो यहाँ की जनता है उनसे भी हम रूबरू करवाएंगे और पूछेंगे और तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम। जैसा कि देख रहे हैं हमारे पीछे एक टेम्पू देखिए धक्का मार के, इस टेम्पू वाला से हम कुछ पूछना चाहेंगे। क्या हो, धक्का मार रहे हैं, चलता है गाड़ी? बहुत रास्ता गड़बड़ है। बहुत गड़बड़ है। रुकिए ना एक मिनट रुकिए ना। क्या नाम हुआ? हमको नाम है अजय पासवान। अजय पासवान। कहाँ घर हुआ?
जमान कर चिड़ैया टोल जमान का चिड़िया टू का इसी रूट से जाते आते हैं। हाँ ये नजदीक पड़ता है हमको। अच्छा नजदीक पड़ता है। हाँ। अच्छा मानिए अभी तो मान के चलिए बाढ़ वाला मौसम नहीं है, नदी का पानी कम है। हाँ। बाया नदी का पानी कम है तो मान के चलिए चले जाते हैं। हाँ। मगर जैसे पानी बढ़ेगा तब किधर जाइएगा? तब नैया चलता है। तो नौवा पर आपका चल जाएगा टेम्पू? नहीं रिक्शा चला जाएगा? नहीं तब तक घरे पर है। चलिए ठीक है, ये बात कारण नहीं बता रहे हैं। और पीछे भी देखिए ट्रैक्टर लगा हुआ। क्या भैया क्या नाम हुआ आपका? राकेश सिंह राकेश सिंह राकेश सिंह कहाँ से आए हैं? बाजार से। 9 बजे। तो नदी सूखा हुआ तो माल लेके जा रहे हैं। हाँ अब जब पानी आ जाएगा तो माल लेके कैसे जाइएगा? तब नहीं जाता है, गरीब इसी पर रह जाता है। इसी पर आ जाता है तो माल वो जिसको ले जाना होगा घर बनाने के लिए सीमेंट बालू छड़ तो कैसे ले जाएगा? बाजीपुर करके बाजीपुर घूम के। अच्छा, यहाँ पुल का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ था पता है? याद है? नहीं तो नहीं याद नहीं पता है। कितना साल हुआ होगा? हाँ हाँ यहाँ आइए। 5 साल हो गया है इसको उद्घाटन को। 5 साल। कौन साल? 2016। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार पासवान। मनीष कुमार पासवान जी। कहाँ घर हुआ? शमसीपुर दिया। इसी पुल से अनजान करते हैं आप लोग? फिलहाल पट्टी वाला पुल है ना, तो बाढ़ आता होगा तो पुल ढह जाता होगा। जाता है बाजीपुर। अच्छा तो बहुत परेशानी होता है आप लोगों का ना। तो ये पुल अच्छा कुछ लोग बता रहे थे जो 2013 में जो खनवा पुल का निर्माण हुआ है वो भी मैंने उसका भी अभी तक ओपनिंग तो नहीं हुआ है, उद्घाटन अभी तक नहीं हुआ है क्योंकि वो भी पूर्ण रूप से नहीं बना, मगर फिर भी चलने लायक है, लोग चलते हैं वहाँ पर में, ठीक है ना। मगर यहाँ तो कुछ नहीं हम देख रहे हैं, मात्र जो है तो 1 2 3 4 5 6 जिसमें से 5 पिलर जो है तो कंप्लीट में और 1 पिलर जो है अर्धनग्न अवस्था में यहाँ पर में। तो ये कब से प्रारंभ हुआ था? ये लोग कह रहे हैं 2023 से हुआ था, आप बोल रहे हैं 5-6 साल। नहीं 2016 में हुआ। 2016 में? अच्छा कहाँ है बोर्ड है इसका? बोर्ड भी उखाड़ के फेंक दिया गया। फेंक दिया। अच्छा कारण क्या है, क्यों बंद हो गया था ये? मालूम नहीं है, ये सब मालूम नहीं है। हम लोग बाहर हैं। अच्छा आपका नाम क्या है भैया? क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार जी कहाँ से आ रहे थे अभी? हम तो अभी मऊ बाजार से आ रहे हैं। वो मऊ बाजार से आते हैं। अच्छा एक चीज बतलाइए, अभी घर जा रहे हैं ना? जी जी। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर शेरपुर दियारा हुआ। शेरपुर दियारा। इसी पुल से जाते आते हैं? हम लोग का यही मार्ग ही है। यही मार्ग? यही मार्ग ही आने जाने। अच्छा भैया एक चीज बताइए, अभी तो मान के चलिए अभी बच्चा के लेकर हैं आप लोग, तो अभी तो मिला जुला कर सूखा हुआ है तो अभी कोई रिस्क नहीं है, आप जा रहे हैं। मगर जैसे पानी जैसे ज्यादा आएगा बाढ़ आ जाने के बाद तो कैसे जाइएगा? बहुत दिक्कत होता है साहब, हम लोग को पेशेंट को ले आने में जाने में इतना कष्ट होता है, नाव के सहारे चलना यहाँ पर मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और हमारा ये पुल का निर्माण लगभग 2015-16 से चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। का जो है 2015-16 से बता रहे हैं? लगभग 2015-16 ही है। अच्छा इसका बोर्ड उखाड़ के फेंक दिया गया ना यहाँ से? अब ठेकेदार लोग क्या करेंगे, नहीं बना रहे हैं तो बोर्ड उखाड़ के फेंक दे रहे हैं। अच्छा कारण क्या हो सकता है जो पुल बना नहीं? विजय बाबू, शायद विजय बाबू के रीजन में जल संसाधन मंत्री थे विजय कुमार चौधरी, बिहार के माननीय जो अभी शिक्षा मंत्री है हमारे बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, उस समय जल संसाधन मंत्री थे, शायद उसी के रीजन में है ना, उन्हीं के रीजन में विजय बाबू ने उन्होंने पास कराए थे। अच्छा उन्होंने ही शिलान्यास कराया? उन्होंने शिलान्यास क्या कारण हो सकता है जो इस पर लग गया, ऑब्जेक्शन लग गया, या किस कारण से पुल नहीं बना? अब इसमें हम लोग तो कुछ उतना बता नहीं सकते हैं, कुछ प्रशासनिक मामला होगा, कुछ जमीनी विवाद होगा। अच्छा अपना अनुभव यही लग रहा है, कुछ जमीनी विवाद होगा, कुछ प्रशासनिक मामला होगा। अच्छा ये अनुमान लगा सकते हैं। कुछ व्यक्ति और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक भैया यहाँ देख कर रुक गए थे, हम इनसे भी कुछ पूछना चाहेंगे। और क्या नाम हुआ भैया आपका? मेरा नाम अलखदेव राय है। अलखदेव राय। हाँ। यहीं से आन जान होता है? हाँ यहीं से आना जाना होता है। तो अभी तो मान चले बच्चा का स्कूल से आ रहा है बच्चा? हाँ, क्या? स्कूल से आ रहा है। अच्छा तो अभी तो भैया एक चीज बताइए, अभी तो मान चले बाढ़ नहीं है, पानी कम है तो ये सूख गया है तो आराम से मान चले भमरा डाला हुआ है, आप निकल जाते हैं। मगर बाढ़ जैसे आएगा या पानी का जो विकास होगा, वृद्धि होगा सावन भादो के समय में, तब क्या कीजिएगा, कैसे अनजान होता है? बहुत ज्यादा परिश्रम होता है और बहुत ज्यादा परेशानी होता है, चाहे वो इंसान की हो चाहे जानवर की हो। और ये परेशानी इतनी भयावह होती है लगभग 2 महीने तक कि जिसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। हम बहुत मुश्किल है। और ये जो व्यवस्था देख रहे हैं ये भी ग्रामीण खुद करते हैं, न कि सरकार द्वारा होता है। अच्छा ये मैंने जो फिलहाल जो अभी माटी हम दिखाएंगे, जैसे कि भैया बता रहे हैं, मैंने भमरा एक डाला हुआ है, अब भमरा डाल के उसका मिट्टी डाला हुआ है, ये बोल रहे हैं जो मैंने ये ग्रामीण खुद करते हैं अपने पैसे से चंदा देकर, मतलब चंदा देकर करवाते हैं। अच्छा कोई जनप्रतिनिधि मदद नहीं करते हैं? जनप्रतिनिधि साथ जरूर देते हैं, वो भी चंदा के थ्रू या जनप्रतिनिधि साथ देते हैं, ऐसा नहीं कोई नहीं साथ देते हैं, लेकिन सबका मिला जुला सर रहता है। हाँ थोड़ा ज्यादा रकम अपना जो सामान्य व्यक्ति, तो कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार की तरफ से व्यवस्था नहीं है, या कोई फंड से वो भी नहीं देते हैं, वो अपने ओर से देते हैं, वो अपने सामाजिकता नागरिकता के तौर पर देते हैं। अच्छा भैया कारण क्या हो सकता है जो अभी तक पुल बनाने? पुल देखिए लगभग इस पुल की शुरुआत 2013 या 14 में हुई थी जी। इसके बाद
तो कुछ उस न समय जल संसाधन मंत्री हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री थे, अभी हैं वर्तमान में शिक्षा मंत्री बिहार के, वो विजय बाबू थे उस समय थे। उन्होंने शुरुआत करवाया, लेकिन कहीं न कहीं जमीन की प्रॉब्लम यहाँ आ रही थी। अच्छा। एक जो जमीन आपको दिख रहा है जी 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 ये जी इस जमीन के कारण कुछ दिन फंसा। उसका अच्छा। अभी इसके अब लोग बता रहे हैं यही मॉग के निवासी हैं, रंजन लाला जी हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर रंजन लाला जी, वही ऑब्जेक्शन किए। वो ऑब्जेक्शन किए थे। उनका भी ऑब्जेक्शन अपने जगह जायज इसलिए था क्योंकि कोई भी जमीन अपना मालिक देता है तो मुआवजे के लिए मुआवजे के लिए। जी। अब मुआवजे के बाद वो बोले कि अगर मुझे मुआवजा मिल जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जी। अब यहाँ समस्या आ रही है अप्रोच रोड जो दक्षिण साइड में है वहाँ पे आ रही है। ये भी धीरे धीरे देख रहा हूँ कि सीओ साहब जो अजय साहब है उनकी सहभागिता है और कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी से सुलझा लिया जाए। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे सरकार जब भी हम किसी चीज का शिलान्यास करने जा रही है सरकार, तो उनको तो ये मुआयना करना चाहिए ना, जो हम कहाँ से कहाँ तक इसको पिलर को ले जाएंगे, या पुलिया का निर्माण या पुल का निर्माण कर रहे हैं, कहाँ तक कर रहे हैं, तो कम से कम जो जमीन दाता है या तो जमीन दाता दान दे दे या तो उससे ले मान के चलिए किसी पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए ना। ये सरकार की कहीं न कहीं गलती है जो सबसे पहले अगर हम कोई काम करने जाते हैं तो उसे कम से कम हम कागज के ऊपर डाल लें कि हाँ जो ये हमारा जहाँ पे हम जो वर्क हो रहा है वो आगे पीछे ये बनाने के बाद जो आधा देख रहे हैं आप कि 50% हो चुका रुक चुका है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि ये 6 पिलर का निर्माण हो चुका है आसाद जी, ठीक है नमस्ते। तो 6 पिलर का निर्माण हो गया, इसमें लाखों रुपया फंस चुका है और ये करोड़ों, जी जी करोड़ों बोल सकते हैं, मगर इसमें मान के चलिए भैया तो ये पैसा जनता का ही है, हमारा और आपका ही है, जो टैक्सेशन का पैसा होता है से जो पे किया जाता है वो पैसा है। और ये आज करोड़ों का करोड़ों जाम है और फिर भी दुविधा जो परेशानी है वो आज भी बनी हुई है। ये कहीं न कहीं सरकार की कमी जरूर है, उनके प्रशासन की कमी जरूर ये दिखा रही है कि हाँ कमी हो रही है। जी। अपने और से भैया क्या नाम बताए थे आप? मेरा नाम लखदेव राय है। लखदेव राय भैया, आप बताइए अपने और से सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे इस न्यूज चैनल के माध्यम से? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे जनता की भलाई और जनता के साथ साथ समाज का उत्थान भी इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग दियारे क्षेत्र के हैं और यहाँ पे काफ़ी परेशानियाँ हैं जो जब तक आप यहाँ नहीं रहने पे आप नहीं समझ पाइएगा। और इस तरह मैं समाज सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह यहाँ की समस्या को अपने प्रशासन के द्वारा वो सुलझाने का कष्ट करें ताकि यहाँ के जनता का कष्ट का निवारण जल्द से जल्द हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जैसा कि भैया बता रहे थे, निश्चित रूप से कहीं न कहीं, जी नमस्कार, तो कहीं न कहीं ये सरकार की कमियां हैं जिसके कारण से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया और नहीं लेने के कारण आज ये ट्रैक्टर वाला, आज ये बच्चा जो पैदल चलता है, आज छात्र और विभिन्न जो दियारा क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं वो कहीं न कहीं परेशान हो रहे हैं। ट्रैक्टर वाले देखिए किस तरह से कोई इनका अभी माल लेकर जा रहे हैं, सीमेंट इसमें अल्ट्राटेक और छड़ लदा हुआ है, किसी व्यक्ति का घर बनना होगा ये लेके जा रहे हैं, मगर कितना परेशानी हो रहा है। अच्छा बताइए, अल्ट्राटेक का बोरा 400 रुपया है और दियारा क्षेत्र में जाते हैं पहुंचाने के लिए तो 500 रुपया देगा कोई? क्या नहीं देगा सर, नहीं देगा, नहीं देगा। माने जो मीठा में आप बेचिएगा यानी कि सरैसा में बेचिएगा, शहर में बेचिएगा, तो वही चीज दियारा में बेचिएगा कि ऐसा ना है जो उसमें दियारा वाला को 500 रुपया में शहर वाला का 400 में अल्ट्राटेक सीमेंट बेचिएगा? नहीं, एक के रेट में जो रेट होगा उसका 400 या 450 जो भी रेट होगा सीमेंट का, वही रेट में बेचिएगा। अच्छा एक चीज है, सुविधा नहीं मिल रहा है, गाड़ी का आप सेल टैक्स पे करते हैं कि नहीं? सारा कुछ रोड टैक्स देते हैं कि नहीं? सब रोड भी टैक्स देते हैं, इंश्योरेंस भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं, पेपर टाइट रखते हैं गाड़ी का। तो मान के चलिए गाड़ी चलने के लिए रोड चाहिए कि नहीं चाहिए? कम से कम अगर पुल यहाँ पर में रहता बहुत सुविधा तो निश्चित रूप से मान के चलिए जो गाड़ी का जो इस जर्किन में जो चलते होंगे, तेल जरता होगा या पार्ट पुर्जा ढीला होगा, उसका पैसा एक्स्ट्रा तो नहीं मिलेगा ना? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सारा चीज मान के चलिए, तो कैसे होगा इसका? मान के क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार? अभी देखिए सर, अभी यहाँ गाड़ी चलाएंगे कैसे इंजन उठेगा मेरा, अभी यही सब रिक्स है। पैसा के लिए अपने जान पर खेल कर गाड़ी को ले जाते हैं यहाँ से ना। कोई चीज नहीं है कि जो सरकार जो आदमी पब्लिक मरे या ना मरे, अच्छा कोई उसको मतलब नहीं। क्या नाम हो भैया आपका? जितेंद्र शाह। जितेंद्र शाह। देखिए ट्रैक्टर वाला बोल रहे हैं किस तरह से अपने जान पर खेल कर यहाँ से हम लोग गुजरते हैं, चूँकि रोजी रोटी का सवाल है। जहाँ पर में ये काम करते हैं उनको आदेश दिया जाता है नहीं फलना दियारा फले बाबू के यहाँ और फले राय जी के यहाँ पहुँचाना है, तो निश्चित रूप से इनको पहुँचाना है माल। और देखिए जान पर खेल कर ये अभी माल को पहुँचाने जा रहे हैं। अगर ये पुलिया का निर्माण 2013, 14, 15 से लोग बता रहे हैं अप्रोक्स में, हालांकि चूंकि बोर्ड है ना इसकी पुष्टि अभी तक हम ये नहीं कर पाए हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से है
ये बात सभी ग्रामीण लोग बता रहे हैं। कोई आदमी 13 से बोल रहे हैं, कोई 14, 15, 16 से बोल रहे हैं, मगर ये बात निश्चित रूप से सब बता रहे हैं कि विजय कुमार चौधरी, माननीय विजय कुमार चौधरी जो अभी बिहार के शिक्षा मंत्री वर्तमान में है, वो कभी उस समय जल संसाधन मंत्री थे जिस समय इस पुल का शिलान्यास हुआ था। मगर आज तक इसके रेंज में, इसके समय में जो जितना पुल बिहार में बहुत सारा पुल का शिलान्यास हुआ था, वो सारे पुलिया कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ पुलिया को छोड़कर। जैसा कि एक न्यूज हमने आपको दिखलाया था, उसका हालांकि काम प्रगति पर है, ऐसा सुनने में आया है। हम हालांकि जाकर पुष्टि नहीं किए चीज़ों को। खनुआ पुल यहाँ से मात्र महज 4 से 5 किलोमीटर दूर है, इसी बाया नदी पर। और खनुआ पुल है जिसका शिलान्यास 13 में हुआ था माननीय विजय कुमार चौधरी जी के द्वारा ही। उसका काम जो दोबारा टेंडर हो गया है और वो हमें न्यूज दिखलाए थे। कुछ व्यक्ति यहाँ से जुड़े हुए हैं मेरे साथ, इनसे पूछे क्या नाम हुआ है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार हुआ जी, आप इसी पुल से अनजान होता है? इसी पुल से अनजान है। ये समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हम लोग का घर बेगूसराय जिला हुआ। अच्छा, मैंने पुल पड़ता था, हालांकि तो सीमावर्ती इलाका हो गया ना समस्तीपुर। और ये पुल मोटा मोटी 24 घंटे में 18 घंटा चालू ही रहती है, क्योंकि काफ़ी आबादी है दियारा बेल्ट में। ठीक है जी। इस पुल से जो भी पुल बाद में 13 में हुई, 12 में हुई हम लोग के दियारे क्षेत्र में, उस पुल अभी तक बन गया। इस पुल में क्या हुआ नहीं हुआ उसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इस पुल में कोई भी ध्यान नाम का चीज़ नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं है, किसी को कोई जानकारी नहीं है, चाहे जो भी हो, इस पुल पे कोई निगरानी नहीं करते हैं। अच्छा, इसके कारण है कि हम लोग के काफ़ी परेशानी होता है। बाढ़ इलाका है, बाढ़ इलाके में हम लोग 1 से 1.5 महीना ऐसे भी जल थल से परेशान रहते हैं। जी। उसके अलावे मोटा मोटी साल का 11 से 10.5 महीना बचता है, वो भी हम लोग को नदी पार करना पड़ता है। मरीज लोग को भी काफी परेशानी होता है बाढ़ के समय में। मरीज को परेशानी ही नहीं होता है। मरीज इलाज करने में कितने कहानी भी गोल हो गया। बाढ़ के समय अंदीना भी नैया इस पार में, हम लोग उस पार में है, कितने आदमी को सांप काट लेता है, कुछ हो जाता है, इसके कारण मान के चल टूट जाता है, डूब जाता है, मर जाता है, इलाज सही टाइम पे नहीं हो पाता है। हम लोग के दियारा बेल्ट में कोई ना हॉस्पिटल है ना कुछ है, कुछ भी होता है हम लोग के समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आना पड़ता है। अच्छा, एक चीज बताइए भैया, ये एक चीज पता है आपको जो कब शिलान्यास हुआ था, किस साल हुआ था, परफेक्ट बता सकते हैं? परफेक्ट तो काफ़ी ध्यान में ले, लेकिन मोटा मोटी ये पुल को मेरे समझ से 2012 या 13 में हुआ होगा। 13 में हुआ होगा। अच्छा, खनुआ पुल से क्या बता रहे थे भैया? क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार राय जी, क्या बोल रहे थे? खनुआ पुल से पहले ही चालू हुआ है बनना। अच्छा, हाँ। शिलान्यास बने उसी साल 2013 में ही खनुआ को 2013 में भी हुआ, चालू भी हुआ है खनुआ, इसके बाद चालू हुआ। उस समय जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी थे। अच्छा हाँ, अच्छा, उसी समय हुआ। उसी समय हुआ, लेकिन अभी तक कहीं कोई चर्चा नहीं है इसका। देख लीजिए, अच्छा, आपके सामने में है। क्या संदेश देना चाहेंगे इस न्यूज चैनल के माध्यम बनवावे संदेश यही देना चाहेंगे जी, जी। कि इस जमीन में जो है, जिनका जमीन पड़ता है वो अपना मुआवजा मांगते हैं, उनको सही मुआवजा नहीं मिल पाता, वो पुल नहीं बनने दिए, इसके कारण पुल अवरुद्ध हो गया। तो हम लोग के नहीं तो हमारा कहना ये होता है कि जो भी मान के चले जमीन मालिक जमीनदाता हैं उनको मुआवजा मिले, चाहे जो भी डिसीजन हो, लेकिन ये पुल बनना चाहिए। सरकार से अनुरोध करेंगे। और क्या बोलेंगे? अच्छा, सरकार के लापरवाही के बारे में नहीं बोलिएगा भैया। जैसे नहीं, एक चीज, आप जनता का सारा पैसा, ही करोड़ों, जो आप अभी का करोड़ों कहिए, लाखों का उस समय का पैसा कहिएगा, ये जो इन्वेस्ट हो चुका है, ये जो मान के चले पत्थर का मूर्त बना हुआ है, जो लाखों का रुपया, जो जनता का टैक्सेशन का पैसा है सारा। नहीं, ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने से पहले सरकार को ये आकलन इंजीनियर को करना चाहिए ना, बनाने से पहले। जब हम बनाते हैं तो किसके जमीन से ये क्रॉस करेगा, उस जमीन दाता से, या तो हम किसी दान पत्र ले ले, या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले, या किसी तरह का मुआवजा देकर उनसे हम NOC ले ले, ताकि किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शन ना हो। देखिए, ये शिकायत तो सरकार से ही किया जाएगा, सरकार को आदमी से ही किया जाएगा। कमी तो सुनिए ना, कहीं नहीं, ये जो भी काम हो रहा है सरकार का ही काम है। तो सरकार का सही स्टाफ नहीं है, लापरवाह सरकार है। नहीं, ये कहने का मतलब ये है, जैसे कहने का मतलब पुल जो है या किसी भी चीज को आप निर्माण करते हैं, गवर्नमेंट का काम है जो जमीनदाता से आपको NOC लेना है, NOC का काम करना। विदाउट NOC लिए हुए आखिर जो ऑब्जेक्शन कर दिया गया, जो जमीन के जो जमीन के मालिक हैं, जिनका जो स्वामी है जमीन के, उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया। लोगों का कहना है, यहाँ के लोगों का, ठीक है, शायद रंजन लाला जी का नाम ले रहे हैं लोग। रंजन लाला जी, हाँ जी, मौग निवासी है। मौग निवासी है। शेरपुर क्या है? शेरपुर है। शेरपुर, अच्छा, डॉक्टर साहब है ना, वो डॉक्टर हेमोपैथ, उनका वो जमीन पड़ता है। देखिए उधर दिखाइए, सामने वाला ये वो। अच्छा, ये ये पिलर के जमीन, लास्ट में। अच्छा, पिलर उन्हीं में पड़ता है। अच्छा, वो पिलर लास्ट वाला पिलर उसी में पड़ता है। अच्छा, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया था। ऑब्जेक्शन किए वो कि उनका कहना हुआ कि हमको आप भू अर्जन विभाग से सिर्फ कागज दिलवा दीजिए, ठेकेदार से।
ठेकेदार उनको 2 साल ठग लिए, बोले कि ठीक है हम देते हैं, वो नहीं दिए, जिसके कारण वो केस कर दिए। यानी कि मैंने जमीन देने के लिए वो तैयार थे। हाँ, अभी भी तैयार है वो। हाँ, उनका कहना हुआ कि सर हमको भू अर्जन विभाग से सिर्फ पेपर दीजिए कि इतना जमीन हम ले रहे हैं। हम उन पैसा का भी डिमांड वो नहीं किए थे। लेकिन ये बोले कि हमको भू अर्जन विभाग से कागज चाहिए, लेकिन कागज उनको मिला नहीं। उसके बाद ये केस कर दिए। ठेकेदार बोला आज 2 महीना में करवा के देते हैं, 6 महीना में करवा के देते हैं। तब तक इधर काम किए, इधर ये लास्ट में उनका छूट गया केस कर। स्थिति बना हुआ है, लोगों का कहना है अभी भी, और जब बाढ़ का मौसम होता है खास करके तब जो बराबर छोटी मोटी बड़ी घटनाएं यहाँ पर होती रहती हैं। हर साल और स्कूल का निर्माण न होने के कारण और नाव का भी समुचित प्रबंध न होने के कारण जो लोग को जो मरीज है खास करके और जो पेशेंट है उनका इलाज के बगैर भी माने मर जाते हैं। हाँ, इलाज के बिना भी मर रहा है आदमी। कारण ही बिजली से 3 ठो मरा है पिछले 2019 में ना। हाँ। 2019 में 2016 में हम लोग का दियारा बेल्ट का 2 या 3 आदमी बिजली से मरे हैं, इस पुल के ही कारण। स्कूल के ही कारण बाढ़ पानी आने के बाद पूरी हट हो जाती है। नाव से जा रहे थे हम लोग का ये सट गया। ये पुल बन जाने के बाद हम लोग का सट गया यही इसी 11,000 तार में जो पुल के हम लोग के नजदीक से ही है, जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। ये जो तार है, ये जो तार है, ये तार है। अच्छा इसी तार इसमें जो हम लोग का नाव पे बैठे हुए रहते हैं। अच्छा, हम लोग का सर उसमें सट जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके कारण 2016 में 2 आदमी नाव पे ही स्पॉट डेथ कर गए। यानी कि यहाँ पर मैं सरकार के साथ पूरा सिस्टम को आप कहिएगा गंदा किए हुए है। बिजली विभाग भी है तो ये सिस्टम का गंदा किए। सरकार के और सरकार का आदमी का और ठेकेदार का सबका सिस्टम गंदा है। सरकार का आदमी यहाँ का जो पुल का ठेकेदार है, ये पुल हम लोग के बन जाता है, हम लोग का मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये पुल के मारे हम लोग दुखित या काफी टेंशन में ही रहते हैं। ये हर साल बनता है पुलिया, ये फट्टी वाला पुलिया हर साल बनता है। अच्छा, यानी कि पानी जब रहता है, अच्छा इसमें कुछ मिलता है कि नहीं? सरकार से कुछ मिलता है कि नहीं? इसमें मिलता है। ये खुद हम लोग गांव का आदमी 10, 20, 50 रुपया चंदा करके हम लोग खुद इसको तैयार करते हैं, इसलिए कि महिलाओं का दिक्कत नहीं हो, जाने आने में दिक्कत नहीं हो। कोई किसी भी ढंग का सामान हम लोग के भोज भात हो या कुछ हो तो हम लोग मंगवाते हैं, तो जिसमें परेशानी ना हो। रिश्तेदार हमारे आए, चाहे कुछ भी हो, पूजा पाठ हो, यहाँ पे इसके लिए हम लोग को वहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, ये जो फिलहाल मट्टी भरवाए भमरा दे ये भी प्राइवेट ही है। हाँ, ये दोनों प्राइवेट है। लाखों रुपया जनता दे करके अपना व्यवस्था करती है। अच्छा, लाखों रुपया जनता खर्चा करके, साल में लाखों रुपया खर्चा करती है जनता। आपसे 50 रुपया ले लिए, ये आए इनसे 50। आप आए बोलेंगे भैया प्यार से 50। हर गाँव के रिश्ते हम लोग का ऐसा होता है कि यहाँ का जैसे कि मल्लाह है या कोई भी है, मजबूरी है, उनका भी मांग नहीं होता। भैया प्यार से 50 रुपया दे दीजिए, हम लोग पुल बना रहे हैं या मट्टी डाल रहे हैं। ठीक है, मजबूरी हम लोग के रिश्तेदार से पैसा नहीं लेना चाहिए, लेना पड़ता है। स्वाभाविक मोटा रकम जुटाना है तक सक्षम नहीं है। जब कोई आदमी अपने घर 50,000 रुपया या 10,000 रुपया दे दे, ये हम वहाँ से हमारे साथ जुड़े हैं। क्या परेशानी होता है चाचा? क्या नाम है आपका? राकेश सिंह। राकेश सिंह, यहीं के निवासी हैं? जी सामने घर है मेरा। दियारा में क्षेत्र में पड़ता है, मैंने बेगूसराय क्षेत्र में पड़ता है। नहीं, समस्तीपुर। वो समस्तीपुर क्षेत्र में, माने इसी पार है या उस पार है आपका? मेरा घर नदी के इसी पार है। अच्छा, लेकिन ये पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये पीपल का वहीं पर मेरा घर है। अच्छा, वहीं पर घर है। जी। आन जान यहाँ से करते हैं, खेती है? जी, सामने खेती है। खेती है तो परेशानी होता है काफी ना? परेशानी का तो नाम मत लीजिए। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहेंगे स्कूल के विषय में गवर्नमेंट को, ये बताइए। ये पुल क्या कहें हम गवर्नमेंट को, अभी तक जो है ये इससे पीछे जो पुल बनना शुरू हुआ वो कंप्लीट हो गया, रोड बन गया, उस पे आवागमन चालू है। ये पुल अभी तक लटका हुआ है। हम लोग किसान टाइप का आदमी है, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं। तो इलेक्शन के समय में खाली वोट देते हैं, इस चीज को मुद्दा नहीं उठाते हैं उस समय का? मुद्दा उठता है कि नहीं उठता तो बनवा देंगे। अच्छा, तो उस समय वोट खत्म, नेता लोग खत्म, माने आना बंद कर देते हैं। आना बंद कर देते हैं। तो फिर उस समय आप लोग नहीं देखते हैं जो मान के चलो उस समय नहीं आवाज उठाते हैं कि भाई आप वोट लेने के लिए चल आए हैं और मेरा जो व्यवस्था है वो कैसे व्यवस्था होगा? वो हम लोग बोलते हैं, ऐसे बात थोड़े है जो नहीं बोलते हैं। अच्छा। लेकिन वो आते हैं इलेक्शन के टाइम में, इलेक्शन हो गया उनके बाद हम लोग को उनको यहाँ जाना पड़ता है। अच्छा, वो भी गए, मिले नहीं मिले। अच्छा, यही बात। अच्छा। वो ये देख लीजिए, यहाँ पर होता है। और ये देखिए, ये तमाम पुल जो बना हुआ है, ये जो व्यवस्था आप देख रहे हैं, फिलहाल यहाँ पर में भमरा डालकर पानी को अवरुद्ध नहीं किया जा रहा है। बाया नदी पर हम हैं और ये पानी की यहाँ देख रहे हैं ना, भमरा से पानी ये किस तरह से धार आप देख रहे होंगे। और डर भी थोड़ा सा लगता है, चूँकि डेंजर है, थोड़ा सा डर लगता है जो कहीं गिर ना जाए। और ये देखिए यहाँ से
ये भमरा से पानी तो निकल रहा है, यानी कि पानी में कहीं से कोई किसी प्रकार कोई रुकावट नहीं है, मगर पुल का निर्माण जिस तरह से नहीं हुआ है तो जनता के दिलों में सबसे पहले आक्रोश है यहाँ की जनता में, जो इस 2013 में या 13 के बाद भी जिस पुल का शिलान्यास हुआ वो सारे पुल पुलिया कंप्लीट हो गए और यहाँ के व्यक्तियों को छला जा रहा है। यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद है, जो विधायक हैं, खास करके इस पुल का जो निर्माण जल संसाधन मंत्री जो बिहार के अभी वर्तमान में हमारे यशस्वी शिक्षा मंत्री हैं, उनके रीजन में जब वो जल संसाधन मंत्री थे तो इस पुल का शिलान्यास किया थे और उनका क्षेत्र भी है। अच्छा, विजय कुमार चौधरी जी का क्षेत्र आता है। विजय कुमार चौधरी जी का क्षेत्र है। अच्छा हाँ, अच्छा, कहाँ से माने ये क्षेत्र जो है तो माने ये दियारा क्षेत्र पड़ता है? हाँ, दियारा क्षेत्र में भी उनका है। अच्छा ये आगे सामने 1/2 किलोमीटर आगे समस्तीपुर और बेगूसराय का बॉर्डर है। अच्छा, उस पर भी बेगूसराय का समस्तीपुर का बॉर्डर है, माने बेगूसराय तो है ही, समस्तीपुर का भी है। समस्तीपुर, आप ये समस्तीपुर में खड़ा है, यहाँ से 1/2 किलोमीटर आगे समस्तीपुर का बॉर्डर है। अच्छा, बॉर्डर है। हाँ जी। अच्छा, तो इसमें मान के चलिए तो आते हैं कि नहीं विजय बाबू कभी? विजय बाबू आज तक कभी आए नहीं है इस रोड से, कभी नहीं। इलेक्शन में भी नहीं आए हैं इस रोड से। अच्छा, इलेक्शन में भी नहीं? इलेक्शन में भी नहीं आए हैं। आते तब ना उनको पता चलता, हालांकि होते आते हैं तो लग्जरी गाड़ी में, मगर फिर भी जो है जो स्थिति है इस स्थिति में उनको पता चल। जी, बात ऐसी है कि ये बैकवर्ड एरिया है, बैकवर्ड, वो सिर्फ जाएंगे वोट मांगने के लिए फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड, बैकवर्ड में तो आएंगे नहीं। अच्छा अच्छा, इसलिए उनको वे सब अच्छा अच्छा, दिखता नहीं है। इसका मतलब भेदभाव भी माने बैकवर्ड फॉरवर्ड का भेदभाव होता है, एकदम बिल्कुल क्लियर भेदभाव है। अच्छा, हाँ जी, मैं तो बोल रहा हूँ आपको कि ये क्लियर भेदभाव है। आज तक इस रोड से विजय कुमार चौधरी जी गुजरे हैं कभी? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा अच्छा, यदि वो गुजरे हैं तो इलेक्शन समय में नहीं आते हैं इधर। इलेक्शन के समय में इलेक्शन समय में कभी सर इधर आए नहीं किए, कभी अगर आते तो कोई बात था। अच्छा, आगे वाला रोड से घूम के उनको प्लेन रोड चाहिए, प्लेन रोड जिसमें उनको अच्छा, उधर चमथा वाला जो पुल है वहाँ से भी वैसा ही है, वहीं से घूम अभी वैसा ही है। एक नया पुल बना है चमथा में, अच्छा। तो वो पुल से अपना आता है तो वो भी पुल का उसी तरह जो है जो अभी देख रहे हैं जो उसी बना ढंग से वो भी हुआ है। अच्छा अच्छा, वो प्लेन रोड इसके कहीं बाद नहीं है। ओपन हुआ है, चल अच्छा रहा है। अच्छा, बाइतपुर ये यहाँ चालू हो गया है, उसके बाद वहाँ बनना चालू हुआ है बाइतपुर वाला, उसके बाद हुआ है बोचहा वाला, उसके बाद हुआ है खनुआपुर वाला। अब बताइए कि सबसे पहले चालू यहाँ हुआ और सबसे पीछे यहाँ है। आप लोगों का आरोप है जो ये जाति को लेकर भी भेदभाव किया जा रहा है। क्लियर भेदभाव है, अच्छा, क्लियर भेदभाव है। क्या क्या संदेश देना चाहिए एक बार सरकार जो अच्छा यहाँ के अन्य जाति जो है यादव से एलर्जी करता है। को? अच्छा यहाँ यादव का आबादी काफी ज्यादा है, ये जानकारी लेने का चीज है। अच्छा, यादव से जो भी बीजेपी का नेता है जी जी, उनको काफी कष्ट है। काफी कष्ट। हाँ, अब बीजेपी के नेता के बीजेपी को नेता को ये भी पता चलना चाहिए कि यादव, हर यादव उनके साथ तो नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ उनके साथ जरूर है, लेकिन उस सभी के साथ में अन्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। अच्छा, यानी भेदभाव के कारण इसके साथ जो या इसके बाद भी जिस पुल का शिलान्यास हुआ वो सारे कंप्लीट हो गया और ये कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंप्लीट हुआ भी नहीं है, हम लोग आशा भी आपको लगता नहीं। है जो अगर सरकार चाह जाएगी तो रंजन लाला नहीं कोई भी लाला का जमीन हो उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वो भी देने के लिए जब तैयार है। वो चाहेंगे तो हो जाएगा, सरकार चाहेंगे तो हो जाएगा, लेकिन सरकार भी नहीं चाह रहे हैं, चाह ही नहीं रहा। सरकार भी नहीं चाह रहे हैं। सरकार चाहेंगे तो उनका क्या चलेगा? क्या क्या विश्वास हम लोग नहीं रखते। इसका विश्वास नहीं है जो होगा कि नहीं होगा। होगा, आप लोग हम लोग चाहिएगा, विश्वास छोड़ दिए। आप लोग चाहिएगा तो होगा। हम तो चाह रहे हैं, हम सब जो हम आवाज उठा ही रहे हैं तो निश्चित रूप से, और हम आए हैं तो निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से सरकार के तरफ आवाज पहुंचाएंगे। और जो तमाम हमारे मीडिया कर्मी हैं हम उनसे भी अनुरोध करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो चीज़ों को आप दिखलाइए, चीज़ों को दिखलाइए। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक ये चीज़ें नहीं होगी। जी, पूरा पुल तैयार हो गया, ये पूरा जी, वैसा ही लगता है जैसा ही रही है जाएगा। जी, तो लोगों का माने गिला शिकवा है थोड़ा सा, ये लोगों का कहना ये भी है ये पुल का निर्माण जो अभी नहीं हुआ इसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि बैकवर्ड फॉरवर्ड के दृष्टि से इस क्षेत्र के जो नेता है वो देखते हैं। ये आरोप यहाँ के लोगों का है, जैसा कि उन्होंने बतलाया ऑन कैमरा में। तो इनका कहना है जो विजय कुमार चौधरी जी ने इस पुल का शिलान्यास जो किया 2013 ईस्वी में, उस समय जिस समय 2013 में इसका ओपनिंग हुआ था, इसके बाद भी या इसके पहले भी जिस पुलों का ओपनिंग हुआ था 2-3 महीना आगे पीछे, वो सारे पुल पुलिया का निर्माण कंप्लीट हो गया। और कुछ का जैसे अपवाद में है, जैसे कि खनुआ वाला पुल के बारे में हम बता रहे थे आपको, और एक दृश्य भी हम आपको पहले दिखला चुके हैं खनुआ का। वो पुल निश्चित रूप से कंप्लीट तो पूरा हो चुका था, पिलर और ढलाई भी उसका हो चुका था, मगर रोड जो है वहाँ से दोनों तरफ से वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ था।
काफ़ी छात्राएं भी हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी होता है यहाँ से गुजरने पर। और हाँ, क्या अच्छा, पढ़ाई के मामले में जी विद्यार्थी जी, से बात क्या 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 बेटा, कहाँ जा रहे हो अभी? कोचिंग जा रहे हो? जी अच्छा, कहाँ जा रहे हो कोचिंग करने के लिए? बाजार में जा रहे हैं कोचिंग करने। मैंने मऊ बाजार में जा रहे जी। हो? अच्छा, मऊ, क्या परेशानी होता है? परेशानी यही है कि यहाँ पे बार बार टूट जाता है और इसके कारण गाड़ी नहीं जा पाता है। अच्छा, फट्टी वाला पुल पर जी, डर भी लगता होगा? बहुत डर लगता है, रात में जाने में भी नहीं बनता है यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा, क्या शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, एक बताइए तो, आपको कुछ पता है? पुल बन जाना चाहिए बस। नहीं, शिक्षा का उद्देश्य बताइए ना। अच्छा, पुल तो बन जाना चाहिए, आपका मांग है। जी। आपका मांग नहीं, नहीं, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? समाज का, एक बेहतर समाज का निर्माण करना। हम जी। बता रहे हैं शिक्षा का मूल उद्देश्य होता है बेहतर समाज का निर्माण करना, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं सोचेगा हम कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, हम एक बात है, शिक्षा का मूल उद्देश्य यही होता है। और अभी खास करके विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री हैं, कौन है पता है ना? जी जी, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? विजय कुमार चौधरी। विजय। मुख्यमंत्री कौन है? प्रधान मुख्यमंत्री कौन? नीतीश नीतीश कुमार जी। मुख्यमंत्री है। क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षा मंत्री को, आप बताइए तो। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए भी जा भी रहे हैं, तो अपने शिक्षा मंत्री से क्या कहिएगा इस पुल के बारे में, बताइए तो। बस ये पुल बन जाना चाहिए और क्या कर दिक्कत सकते होता हैं, है हम काफी बच्चा हैं। छात्राओं का ना, कोई यही। स्कूल का गाड़ी ढंग से अच्छा, ये कि देखिए इस बच्चा का कहना है, जो हमारे शिक्षा मंत्री से दरखास्त है या निवेदन है, तो कम से कम इस छात्राओं का जीवन भी देखा जाए, जिनका बेहतर जीवन सबरे और एक बेहतर समाज का निर्माण हो। इसके लिए बच्चा एक अपील कर रहा है माननीय शिक्षा मंत्री से, विजय कुमार चौधरी से, कि किसी तरह से इस पुल का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर जमींदाता से पुनः टेंडर हो और इस पुल का निर्माण हो। बने रहे हमारे साथ दृष्टि न्यूज विद्यार्थी धाम।